फेरी का काम करता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी, कप गिलास बेचता हूँ। अच्छा, जैसे जी, जिसने मेरा पासपोर्ट छीना था जी। अच्छा, ये पंजाब का है जी। ये पंजाब का है। हाँ जी, मेरा पासपोर्ट छीन के जी मेरे से इसने 90,000 रुपये डलवाए जी। ये तक इतना बुरा हाल कराया गया है कि ब्लेड गेला या सिगरेट लगा दी, मतलब जितना भी टॉर्चर कराया गया ना, जितनी भी बुरी तरीके से, तो इतना टॉर्चर कराया गया है। धमकी मेरी थी जी, ऐसे कहती थी अगर कार्रवाई करा के देखोगे तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, मेरे पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है। तुम जैसे गरीब आदमी होगा तो मैं ऐसे उठा लेती हूँ, जेब में रखती हूँ, मेरे छोटा सा पर्स है उसमें रखती हूँ। क्योंकि ना मैं ये बेचा जमीन बेच के जी, अच्छा। अपनी जायदाद बेच के, बस वो बेच के जी अपना 3 रजिस्ट्री करी है, 3 बारी बेची ज़मीन, थोड़ी करके। बच्चे को चलो किनारे लग जाए, पर बच्चा वह बुरी तरीके से फंस गया, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने एजेंटों ने फंसा दिया। बलवंत कौर, बलजीत कौर है जी, पंजाब से गिल। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं गांव रेयर कला, पानीपत जिले का गांव है। और भाई देखो, आज अपने पता है कि विदेश जाने की अगर बात करें तो लगातार ऐसा ट्रेंड चल रहा है अपने हरियाणा में कि गांव के गांव खाली हो लिए है। और उसके दुष्परिणाम भी बहुत सारे शामियान लग रहे हैं। मतलब बच्चा ने इसी बुरी तरीके से टॉर्चर करा जा, बहुत सारे उम्र भी जा है। तो ईसाई मामला एक रेयर कला का है। आपने दिखाऊंगे, बैठा सन्नी इनके पिताजी है। तो सन्नी 6 महीने का वो टॉर्चर सहन करके आया है कि दिल दहलाने वाला, कि मतलब आज भी ये सपने में उठ कर रहता ना, उठ कर किलकी मारने लग गया है। वह चीज़ है जो अंदर भी दहल बैठ गई है। बाकी पूछेंगे राम राम जी। ऐसा है जी, हमने बच्चों को भेजा था विदेश के लिए, तो बच्चे को हमारे साथ एजेंटों ने दौड़ा धक्की कर लिया और वहाँ डोंगर के वाले में कर दिया जी। 4 महीने टॉर्चर करते रहे, हमारे से पैसे मंगवाते रहे, हम पैसे देते रहे, ज़मीन बेचता रहा और उसको पैसे देते रहे। अगर मारने की धमकी दे देते थे, अगर पैसे नहीं आएंगे तेरा बच्चा जान से मार देंगे, तो हम डरते हुए उसके अकाउंट में पैसे डालते रहे। तो उसके बाद से बच्चे को फिर आर्मी वालों के हाथ में दे दिया। इनको बोला चाहे 10 साल की नो अपना आर्मी कर लो, चाहे जेल में चल जाओ। बच्चे ने फैसला कर लिया जेल में कर लूँगा, आर्मी नहीं करूँगा। तो हमने बच्चों को पता नहीं कैसे तरीके से, बहुत तरीके से अपना बचाया और हमने पैसे दे के वकील करा और पुलिस ने भी हमारी मदद करी बहुत। अब हमारे हाँ जी 6 महीने में आया जी, 28 तारीख को। और 29 उस वहाँ से टिकट हुई, 29 तारीख को 6 बजे यहाँ आ गए, यानी कि तीसरे महीने में। सर, अब तो ये आपके पास 6 महीने में वापस आ गया। 28 तारीख को बता रहे हैं आए थे। हाँ जी 28 तारीख को आए। आपका नाम क्या सर? दर्शन लाल जी। तो सन्नी की उम्र कितनी हुई है? 24 साल जी। 24 साल जी, मतलब 24 साल की उम्र में इतना टॉर्चर सहन करना तो छोटी बात तो है ना। बहुत ही। यह तो बस बच्चे को हमने ये सोचा है, चलो मैं दिल का मरीज हूँ, इनकी मम्मी भी दवाई खाती है, मैं चलो हमारा सहारा बन जाएगा। सासों का कोई भरोसा नहीं है जी, तो इसलिए बच्चे को मैंने वो ज़मीन बेच के, जायदाद बेच के भेज दिया। मैं चलो अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के मुँह करनी ना दिखेगा। तो यानी कि मैं 2000 में तो मर ले लिया था अटैक की बीमारी में। तो बहुत मुश्किल से हम भी अपनी दवाई का गुजारा कर रहे हैं, 3 बच्चों का भी गुजारा कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। आप काम क्या करते हो सर? हम फेरी का काम करता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी, कप गिलास बेचता हूँ। अच्छा, जैसे लड़के को भेजा, तो फिर लड़के को भेजा कैसे आपने? लड़कों के ने हमें ये भेजा ज़मीन बेच के जी, अच्छा। अपनी जायदाद बेच के, बस वो बेच के जी अपना 3 रजिस्ट्री करी है, 3 बारी बेची ज़मीन, थोड़ी करके। बच्चे को चलो किनारे लग जाए, पर बच्चा वह बुरी तरीके से फंस गया, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने एजेंटों ने फंसा दिया। बलवंत कौर, बलजीत कौर है जी, पंजाब से गिल। वो कहती थी मैं वहाँ अपने बच्चे को भेज दो, वहाँ 2.5 लाख रुपये कमाएगा, मेरा आदमी वहीं है, उनका रेस्टोरेंट होटल है, 2.5 लाख रुपये देगा। उन्हें सपना दिखाया एक मेरे को। उसके बाद तो मैं बड़ा है में आ गया और 3-3.5 लाख का चेक दे दिया। जब मैं उसके में बात में उलझ गया तो उसने पूरा विश्वास दिया। अभी उसकी रिकॉर्डिंग है, उनके हमने सीडी कैस्ट भी बनाई हुई हैं। अभी 10,45,000 उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है और धमकी भी दे रही है और फिर उन्हें चेक भी दिया है, यानी पूरे हमको अपने झांसे में ले लिया मेरे को, और मेरे ऐसे लड़के को भी ले लिया। तो हम यही कहते हैं ऐसे एजेंटों को कम से कम पूरी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। हमारी ये अपील है सब देशवासियों आगे, प्रशासन आगे, कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखो सर, मतलब एक समय वो था जब 6 महीने पहले सन्नी गया था तो परिवार पूरा खुश होगा कि विदेश में चला गया लड़का। तो फिर आपकी पहली बार जब बात हुई जाने के बाद, तो किस प्रकार से बात हुई? जब बच्चा वहाँ पहुँचा, ये बच्चों ने ये कहा हम एजेंटों ने हमारे से धोखा किया है, पापा ये तो टॉर्चर कर रहे हैं, पैसे मंगा रहे हैं, अगर पैसे नहीं दोगे मुझे मार देंगे।
तो हमने फिर पैसे डाले, मैं बेटा घबराओ ना, कोई बात नहीं, पैसे डाल देते हैं, तेरे को मरने नहीं देता। पैसे देते रहे तो हम बच्चों को अपनी जान बचाते रहे जी। जब बच्चे को फिर उन्होंने आर्मी वालों को दे दिया हाथ में, इन बच्चों को फिर जेल होगी वहाँ। जेल होने के बाद बस फिर ये वहाँ से इनको फैसला ले लिया, हम आर्मी नहीं करेंगे, 10 साल की जेल काट लेंगे। फिर हमने वहाँ के वकील खड़ा कराया, इनकी बेल करवाई, 14 मार्च को मंजूरी होगी और 28 तारीख को रिवाहे होगी वहाँ से, और रिपोर्ट करके भेज दिया रशिया से। मतलब वहाँ पे 6 महीने तक ये रहे हैं, तो किस प्रकार से मतलब टॉर्चर करा जाया करता? टॉर्चर ये राड गर्म लगाए जाते थे, सिरकटे लगाए जाते थे, चाकू मारे जाते थे, बंदूक की नोक बर्फ पे लिटाया जाता था 2-2 घंटे पूरे, उसको बिल्कुल सी भी नहीं करते थे। कुछ पाकिस्तान के ऐसे डोंकर हैं, वो भी मिले जुड़े उनके साथ। अमृतसर का वो जसन जी, उसने मेरा पासपोर्ट छीना था। सनी से बात कर लेते हैं। सनी, आप बताओ थोड़ा। मैम यहाँ मैं 10वें महीने 4 तारीख को गया सी। यहाँ से उन्होंने बलजीत कौर ने यहाँ थाईलैंड भेजा जी, रसिया से बेलारूस भेजा जी, उन्होंने टैक्सी द्वारा जी, इलीगल भेजा जी। मैंने कॉल करके बोला भी इलीगल जा रहे हैं, वो ऐसे बोल रही थी आपको आगे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आप आगे 1 नंबर में जाओगे जी। तो बलजीत कौर ने हमारे साथ धोखा किया जी। तो वहाँ जाके उन्होंने हमारा पासपोर्ट छीन लिया जी, उनके बलजीत कौर के डोंकरों ने जी। जसन है जी, यहाँ पंजाब का है जी, वो भी, उसने मेरा पासपोर्ट छीन लिया जी। तो पासपोर्ट छीनने के बाद वहाँ जाके देखा, मुकेश को भी बंदी बनाया गया था जी वहाँ एक ही रूम में जी। तो रूम में लेके फिर वो मार पिटाई होने लग गई जी हमारे साथ जी। तो थाईलैंड से जी टॉर्चर करने लग गए थे जी हमको। तो ये चाकू चुक्कू लगाए हैं जी, ये सारे हाथों पे निशान हैं। हाँ जी, ये सिगरेट के हैं जी, ये जंगलों में जलाते रहे जी लकड़ियों के साथ जी, चाकू चुक्कू, सिगरेट के निशान। हाँ जी। ये चाकू का तो उसके बाद जी इन्होंने हमको 4 महीने टॉर्चर किया जी, घर वालों से पैसे मंगवाते रहे जी, घर वाले पैसे देते रहे हैं जी। उसके बाद 4 महीने के बाद जी, जो हमारे रूममेट थे ना जी, जिनके घर से पैसे नहीं आ रहे थे, उनकी हमने खुद पोलैंड जंगलों में लाशें देखी हैं जी। कुछ दिन बाद जी, जैसे वो गेम पे लेके जाते थे इलीगल डोंकी मरवाने, हमने मना कर दिया, मार के ज़बरदस्ती लेके जाते थे जी हमको वो। तो हमने खुद अपनी फ्रेंडों की जंगलों में लाशें देखी हैं जी। तो उसके बाद फिर वो 4 महीने के बाद जी हमको फिर वो रसिया वापस छोड़ के गए हैं जी, आर्मी वालों के पास। इनकी सेटिंग होती है मैम आर्मी वालों से, तो आर्मी वालों के पास छोड़ के गए जी। वहाँ फिर हमारी कोर्ट लगी जी, कोर्ट में ये बोला गया जब तो आर्मी ज्वाइन कर लो, जब 10 साल की सज़ा काट लो। तो हमने बोला आर्मी ज्वाइन नहीं करनी जी, हमने 10 साल की सज़ा काट लेंगे, यूक्रेन के साथ वो लड़ाई करवाते हैं जी। तो हमने फिर आर्मी ज्वाइन नहीं की जी मैम, फिर 10 साल की सज़ा काटने की वो सोचा जी। तो उसके बाद घर वालों को किसी रिश्तेदारों से पता लगा जी बाहर से, भी आपके लड़के जेल में है जी। तो घर वालों ने फिर बेल करवाई जी, हमारी वकील को 6 लाख रुपए देके वहाँ से हमारी बेल हुई है जी। तो उसके बाद फिर हम घर आए हैं जी। बहुत टॉर्चर किया जी बलजीत कौर मैम ने जी। तो वो धमकी भी अभी भी देती है जी, जब मुझ पे केस किया तो आपके पूरे फैमिली को मरवा दूंगी जी, ऐसी ऐसी धमकी देती है जी। वहाँ भी मुझे धमकी दे रही थी, घर पर व्हाट्सएप कॉल करती है जी, रिकॉर्डिंग है जी हमारे पास उसकी। घर वालों को ऐसे बोलती थी जी, मुझ पे केस किया तो मैं मरवा दूंगी बच्चे को जी, जब मैं बाहर था तब ऐसे भी बोलती थी इनको जी। तो मुझे भी ऐसे धमकी दे रहे हैं जी, डोंकरों से मरवा दूंगी, मेरे बहुत लिंक है, तो आप केस करके तो देखो फिर बताती हूँ मैं आपको, ऐसे बोलती है जी हमको बलजीत कौर मैडम जी। तो सनी, जब आप वहाँ थी तो आपको लग रहा था कि मैं कभी घर भी पहुँच जाऊँ? नहीं मैम, जैसे वो हालात थे जी, मुझे नहीं लगता जी मैं वापस आ सकता था जी। बहुत बुरा किया जी हमारे साथ उन्होंने। और पिछली खबर में आपने देखा होगा जी, वो हर्ष और आर्मी में लगे जी, वो भी हमारे साथ थे जी, पर हमने आर्मी ज्वाइन नहीं की जी। तो भाई जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवाई जाती है? हाँ जी मैम, उनको पैसे मिलते हैं जी डोंकरों को जी, आर्मी वालों की तरफ से 2-2 लाख रुपए मिलते हैं जी मेरे हिसाब से। तो वो ज़बरदस्ती आर्मी ज्वाइन कराते जी, भूखे प्यासे रखते जी। 15 दिन में जी 1 रोटी मिलती थी जी हमको, 1 बिस्कुट 1 रोटी जी, 15 दिन के। में हाँ जी, 15 दिन ऐसे निकालते, पानी भी नहीं देते थे जी वो, प्यासे रखते थे? प्यासे रखते जी वो, भूखा प्यासा रखते जी वो। फिर ऐसे बोलते क्यों यहाँ भूखे प्यासे मर रहे, आर्मी ज्वाइन कर लो, सब कुछ मिलेगा, PR मिलेगी आपको, फिर अपने घर भी जा सकते हो यहाँ से, ऐसे ऐसे झांसा देते हैं जी। फिर हमने कहा आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे जी। मतलब वो उनकी पूरी साजिश होती है कि पूरी इस प्रकार से पहले टॉर्चर करो, उसके बाद ये आर्मी ज्वाइन करो। हाँ जी मैम, उनकी पूरी साजिश थी जी। बलजीत कौर ने ये बोला था जर्मन में वर्क परमिट में भेजूंगी जी। ऐसे बोल रही, वहाँ मेरा हस्बैंड का होटल भी है जी, और ट्रक ट्रुक भी चलाता है, होटल में आपको लगवा देंगे जी। 2.5 लाख रुपए सैलरी बोली थी जी बलजीत कौर ने। तो उन्हें हमारे साथ धोखा किया मैम। तो जंगलों में भी ले जाया जा? हाँ जी, ज़बरदस्ती लेके गए जी, हम जाने के लिए मना करते थे, हमको मार पिटाई करके लेके जाते थे जी। हमारे पासपोर्ट छीन लिए थे जी, हम जाने के लिए कहीं रहे ही नहीं थे जी, वो उनकी कैद में थे जी। वहाँ बर्फ़ पे, जंगलों में बर्फ़ पे लटा के जी, कनपटी पे बंदूक रख के ना जी, घर वालों को वीडियो कॉल करके पैसे मंगवाते थे, नहीं तो आपके बच्चे मार दिए जाएंगे ही,
यहाँ मेरे चक्कू चुक्कू भी लगाए हैं जी। उसके बाद फिर ऐसे बोल रहे हाथ काट दिए जाएंगे, जान से मार दिया जाएंगे, पैसे दे दो जी। फिर पैसे देते रहे, हमारे पैसे लग गए मैम 25 लाख के आसपास लग गए जी। सारी ज़मीन बिक गई है मैम हमारी, हमारे साथ धोखा गया जी। और उसके बाद भी ये नहीं होगा कि घर पहुंच पाएंगे कि नहीं नहीं पहुंच हुआ जी, पाएंगे? उसके बाद भी उम्मीद नहीं थी। बाद में जब ये कोर्ट ने फैसला सुनाया ना जी, जाए तो आर्मी ज्वाइन कर लो, जाए यहाँ से डिपोर्ट हो जाओ, फिर हमने डिपोर्ट वाला ऑप्शन चुना। मतलब जब आप घर पे आए तो मतलब कैसा लगा कि इतने दिन मतलब उस जेल में रह के और फिर घर पे आना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जी, मैं घर पे आ गया हूँ जी। अब तक नहीं हो रहा जी, जैसे उन्होंने हमारे साथ इलाज किया जी। रात को मैं उठ उठ के डरता हूँ जी, सपना आता है एकदम मुझे, जैसे डोंकर लगे, आर्मी वाले पीछे लगे हैं जी। मतलब 6 महीने तक सहन किया आपने? हाँ जी, बहुत दुख सहन किया जी वहाँ। तो वो चीजें मतलब जाएगी नहीं दिल से? नहीं जा रही मैम वो दिल से। अभी इलाज चल रहा है आपका? हाँ जी, बीमार हूँ जी मैं अभी। मतलब एक प्रकार तो पूरी तरह टॉर्चर करना शायद इतनी तो कोई मतलब बड़ा क्रिमिनल हो ना, शायद उसको भी टॉर्चर करेगा। हाँ जी, हाँ जी, इतना तो उसको भी नहीं करते जी। मुकेश को ज़्यादा टॉर्चर किया जी। वो मुकेश वो बीमार हो गए थे। वो ऐसे सोचते थे मुकेश जान के बेहोश हो रहा है जी। पूरे शरीर पे उसके सिगरेट, लकड़ी, लातों पैरों पे बहुत लगाई हैं जी। वो तो बीमार था जी मैम, वो बेहोश हो जाता था। मैं बेहोश नहीं हुआ जी वहाँ जी। जैसे मुकेश बेहोश हो जाता था ना जी, तो उसको पूरे लकड़ी और सिगरेटों से टॉर्चर करते जी, ब्लेड ब्लूड मार के जी पूरा टॉर्चर कर रहे हैं। ये जान के ये नौटंकी करा, बेहोश नहीं है जी। उसका पूरा टॉर्चर किया जी, मुझे भी टॉर्चर करते रहे वो। जो मतलब इस प्रकार से सिगरेट लगाते हैं, बीड़ी लगाते हैं, मतलब जिंदा इंसान को तो कितना दर्द होता है? मैम बहुत दर्द होता था जी। 4 4 दिन नींद नहीं पड़ती। जब वो हमारे चक्कू लगाए जी, तो मैं 2 महीने परेशान रहा जी वहाँ। दवाई भी नहीं ला के देते थे मैम वो। तो उनको मतलब मजा आता है इस चीज में? पैसे से मतलब है मैम उनको, हमारे एजेंट ही ऐसे पीछे से भेजते हैं जी। हमने तो वो बलजीत कौर ने तो बोला था वर्क परमिट 1 नंबर में भेजूंगी, ब्लॉक कर गई जी हमको। तो वहाँ 4 महीने डोंकरों के पास हम रखा जी। उसके बाद फिर आर्मी वालों के पास छोड़ के गए जी वो। तो सर मतलब अभी पुलिस प्रशासन से मिले हो आप? हाँ जी, पुलिस से मिले हैं जी हम। वैसे कर रही कार्रवाई जी। कार्रवाई मैम चल हाँ, रही कर रही है, है, चल रही है। यहाँ एफआईआर साथ दे दर्ज रही है करवाई पुलिस है, को, मार को। पूरा साथ दे रही है जी पुलिस वाले जी। तो भाई देखो, दिल दहलाने वाली ये चीज है, या मतलब हम तो सिर्फ उस चीज ने शायद महसूस भी नहीं कर पाए कि 6 महीने तक इतना बुरा हाल कराया गया है कि ब्लेड गेला या सिगरेट लगा दी। मतलब जितना भी टॉर्चर कराया गया ना, जितनी भी बुरी तरीके से, तो इतना टॉर्चर कराया गया है। और इबी भी निशान ये है मैम फिलहाल। जैसन है जी, जिसने मेरा पासपोर्ट छीना था जी। अच्छा, ये पंजाब का है जी। ये पंजाब का है? हाँ जी, मेरा पासपोर्ट छीन के जी मेरे से इसने 90,000 रुपये डलवाए जी वहाँ, तब मेरा पासपोर्ट मिला जी। मतलब ये है सारा का सारा एक ग्रुप है? हाँ जी, ग्रुप है जी। यहाँ इंडिया से इनका ग्रुप चलता है। कुछ इंडियन बंदे वहाँ बैठे हैं जी। जैसे हम जाते हैं ना जी, होटलों में इनकी सेटिंग शूटिंग होती है जी, होटलों से उठा लेते हैं जी। मतलब गरीब परिवारों को बेड़ा फुसला कर मतलब विदेशों में भेजने का सपना दिखाते ये हैं? सपना दिखाते हैं जी, पहले 1 नंबर में जाओगे, क्या कर रहे हो यहाँ, 10 12 हज़ार रुपये में क्यों मजदूरी कर रहे हो जी। ये पूरा सपना दिखाते हैं जी। उसके बाद फिर वो जसन ने मेरा पासपोर्ट छीना जी। फिर हमको टॉर्चर भी किया जसन ने जी, डोंकरों के साथ जी। इंडियन है जी जसन, यहाँ पंजाब का है जी। तो वो भी साथ में ही था उनके? साथ में ही है जी मैम सब। पाकिस्तानी कुछ और भी हैं जी, ईरानी उरानी। तो देखो, बाहर के देश से आलेगा तो कौन है कि मतलब खुद के देश के भी, पंजाब के भी, मतलब के कहना कि मतलब दया धर्म नाम की चीज नहीं रह रही है। अभी खुद के देश का बंदा है और उड़ जाकर है, सिर्फ पैसे तो मतलब रह गया आज के टाइम में। एक टाइम था कि आदमी ने आदमी की चाहना होया करती, जरूरत होया करती, लेकिन आज के टाइम में आदमी की चाहना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पैसे की जरूरत रह गई है। और आप देखने भी लग रहे हो कि किस प्रकार तो 25 लाख रुपये भी गए, और लड़के की भी उम्मीद नहीं थी कि उल्टा आ जाएगा। तो ये चलो इसकी किस्मत लगा लो, किसी प्रकार लगा लो कि उल्टा आ गया, और घर वाला नाश नहीं छोड़ी। और उस टाइम पे घर वाला का भी क्या हाल रहा होगा 6 महीने में, कुकर मर मर के जी होंगे। तो सर उस टाइम पे क्या हाल था? उस पर बुरा हाल था जी, हमारे को नींद भी नहीं आती थी। हमारे को तो फ़ोन पे जब भी कोई भी मैसेज आ जाता, जैसे कंपनी वाले भी आ जाता, मैं ऐसे सोचते बच्चे का मैसेज आ गया। पर हम भी पूरे डरे हुए बैठे थे। हमने तो उम्मीद उठा दी थी हमारा बच्चा नहीं अब का आएगा। हमने पूरा उम्मीद उठा दिया था। ये तो कोई भगवान की कृपा से बस बच्चा आ गया जी। भगवान की बहुत बहुत उम्मीद हम करते हैं। जो हमारे को पुलिस शासन ने भी पूरा साथ दिया, जब बच्चे वहाँ फंसे थे, हमारे को पूरा हौसला दिया, अभी चिंता न करो तुम्हारा बच्चे आ जाएंगे। पूरा हौसला दिया पुलिस प्रशासन ने हमारे तो ये बलजीत कौर एजेंट है? हाँ जी मैम, एजेंट है जी वो। इसी ने लगवाया था वीजा हाँ वगैरह? जी, हाँ जी, बलजीत कौर ने लगवाया था जी। मैं उसको पेमेंट देने गए थे जी, यहाँ खन्ना गाँव, अपने मामे के साथ गए थे जी। अच्छा। खन्ना गांव में जी, पंजाब में। 3.5 लाख रुपए दिए थे जी इसको नगद जी, और 1.5 लाख रुपए गूगल पे किया था जी मैंने जी। तो उसने बदले में मुझे 3.5 लाख का चेक दिया था जी। बस ये बोल रही थी, फ्रॉड चेक किया जी वो भी।
अब ये बोल रही थी सैनगन वीज़ा अप्लाई कर दिया आपका वर्क परमिट में, तो आप चले जाओगे जी। मुकेश के बाद 10वें महीने 4 तारीख को यहाँ से थाईलैंड गए। थाईलैंड से टॉर्चर करने लग गए, जैसे मुझे होटल की बुकिंग दिखाई दी, यहाँ आपने पैसे पे नहीं करने, वो नहीं करने, तो वो भी जाके मैंने पैसे पे किया जी। मेरे यूरो भी खोसे हैं जी इन्होंने। मतलब सारा का सारा एक प्लानिंग के तहत हुआ है। हाँ जी, पूरा प्लानिंग के साथ इन्होंने लूट मार की है जी मेरे साथ तो जी। जो कपड़े तो भी पाड़ पुड़ दिए उन्होंने, कपड़े सब कुछ। सारा पाड़ पुड़ के कपड़े कुपड़े से इनको भी छीन लिया, कुछ कपड़े भी रख लिए इसके बच्चे के, बुरी तरह से पिटाई करी जी। जब बस रसिया में छोड़ा ना जी इन्होंने, तो बस एक बुरसट में और पैंट में छोड़ा, ना कोई जैकेट ना कुछ जी। रसिया में हाँ जी, बर्फ़ पड़ रही थी तब भी जी। उस टाइम पे तो फिर हालत बिल्कुल। बीमार पड़ गया था जी वहाँ मैं। बाद में फिर वो रसिया वालों ने दवाई दवाई जी, आर्मी वालों ने। तो फिर मतलब आप जो वकील करने के बाद तो फिर बाद में आए हो? हाँ जी, जमानत हो गई? हाँ जी, 2 महीने वहाँ मैं जेल काट के आया जी। 1 महीना कुछ 15 दिन पहले जी जेल काटी है जी वहाँ। उसके बाद फिर वो कोर्ट लगी है जी, दोबारा फिर डिपोर्ट हो के यहाँ आए जी इंडिया। देखो जिस प्रकार था मतलब आपको उन्होंने रखा 6 महीने, उसके बाद आप जेल में रहे हो, तो मेरे ख्याल तो उससे तो बढ़िया जेल भी रही होगी जो उन्होंने नहीं रखा। मैम, जेल में भी उनकी चलती डोंकरों की। जैसे डोंकर है ना जी, वो भी हमारे साथ जेल में ही चल जाते हैं ना जी। तो वहाँ बोलते हैं हमारे बारे में बताए तो यहीं मरवा दूंगा, मेरी जेल में चलती है, ऐसे ऐसे डराते हैं जी। अब भी जेल में कहीं डोंकर बैठे हैं जी वहाँ जेल मतलब में हर जगह सेटिंग होती है उनकी। पूरी सेटिंग है जी मैम इनकी रसिया आर्मी वालों के साथ जी। तो भाई मतलब देख लो भारत के बड़कन है, अगर बात करें तो आड़े के बहुत बालक है। पीछे आपने तो बताया भी था कि जो मटोर गांव के हैं 6 लड़के उड़े के भी फंस रहे हैं इसी प्रकार से। तो लगातार यह चीज़ है कि मतलब गांव के जो भोले भाले लोग हैं 10वीं 12वीं करते उन बच्चों ने ले जाए हैं कि भी उड़े रूस की आर्मी में लड़ेंगे, और इस प्रकार से टॉर्चर कराया जाए किसी प्रकार से वे हाँ भर ले कि हमने आर्मी ज्वाइन करनी है। तो क्योंकि आपने पता है इसकी उम्र देखो, सन्नी की 24 साल की उम्र है, कि ये देख लिया होगा, लेकिन उड़ जाकर इतना कुछ देख लिया कि सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगा उस चीज़ ने। इतना बुरा हाल कराया गया। और 6 महीना तक अगर बात कर रहे हैं तो माता पिता की या परिवार की क्या हालत रही होगी शायद हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब जो क्या कर रहा है कि जिसका लग उसका जग है, जिस परिवार का बच्चा जा रहा है और पल पल मरन लग रहा है, एक तो एक बारी आदमी मर जाए, लेकिन परिवार बार बार मरा है, जिसके साथ टॉर्चर कराया गया है उसका क्या हाल रहा होगा शायद हम बता भी नहीं सकते उस चीज़ ने, सोच भी नहीं सकते। सोच के भी नुडर लगन लग गया है, क्योंकि इसके साथ ऐसा कराया गया है। आज भी रात ने उठ उठ कर इसका न्यूज़ है वो हुआ है कि इब्बी भी उड़े है। ऐसा लगता होगा सनी जी कि उड़े हो? जी मैम, ऐसे लगता है जी। घर वाले पूछते क्या हुआ, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे पीछे कोई डोंकर जो आर्मी वाले लगे हैं जी। वो नशा भी करवाते हैं मैम, वो ज़बरदस्ती खाने में एक गोली गाली घेर देते हैं जी, पता नहीं किस चीज़ की। वहाँ एक लड़का पागल भी हुआ जी, पता नहीं उसका क्या बना होगा जी अब। मतलब कोई किस्मत आड़ा ही होगा ऐसा जो उल्टा आ जाए। हाँ जी, उल्टा आ जाएगी जी। नहीं तो आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। वो 7 लड़कों ने किया जी, हर्ष और वो हमारे साथ थे पहले। हमने उनको कैंप में देखा था जी, उसके बाद फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया, हमने नहीं आर्मी ज्वाइन करी। बलजीत कौर मैम ये धमकी देती है कार्रवाई की तो आपको पूरे परिवार को मरवा दूंगी जी। और ये भी साथ में कहती है धमकी हाँ मेरे जी। पंजाब वाले के सुनिए बेटा क्या कहते हैं। और ये भी बोलती है जी मेरा भगवंत मान का, जो मेरा वो भगवंत मान उधर का वो है जी मंत्री, उसका वो, हाँ जी, तो वो मेरी बुआ का लड़का उसका वो है जी पीए। तो मैं उससे के कार्रवाई करवा दूंगी। हरियाणा पुलिस और प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं पंजाब की राज हूँ, राज चलता है मेरा वहाँ पे। आप छोटे भाई हो सनी मैं जी? सन्नी का छोटा भाई हूँ जी। मतलब लगातार धमकी मिल रही है? लगातार धमकी मिली थी जी। ऐसे कहती थी अगर कार्रवाई करा के देखोगे तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, मेरे पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है। तुम जैसे गरीब आदमी होगा तो मैं ऐसे उठा लेती हूँ, जेब में रखती हूँ, मेरे छोटा सा पर्स है उसमें रखती हूँ। ऐसे ऐसे धमकी देती है जी वो हमारे को। और उधर तो मैम चलो ये तो भगवान का शुक्र है जी, मेरा भाई बाप से आ गया और मेरे मामे का लड़का जी। उधर तो पता नहीं कितनी माओं के लड़के जी उधर ऐसे फंसे हुए हैं, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते जी। जैसे मेरे भाई के साथ हुआ जी, वो तो हमारे को या परमात्मा को पता है जी। खाना भी नहीं बनता था जी हमारे घर भी, ऐसी बुरी हालत रहती थी मैम कि बाहर भी नहीं निकला जाता था जी घर से। ऐसे पड़े रहते थे जी, नहाना नहीं धोना, ऐसे रहते थे जी। अब हमारा भाई आ गया जी, इसको देख के तो हमारी और भी हालत डाउन जाती है। जैसे इसकी तबीयत चल रही है जी, रोज़ इंजेक्शन, रोज़ दवाई, ट्रीटमेंट चल रहा है मैम रेगुलर। हम तो यही कहेंगे जी, प्रशासन पे पूरा भरोसा है और प्रशासन आगे भी हमारा साथ देगी, अब भी दे रही है जी। बस यही कहना चाहते हैं जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। ऐसे एजेंटों के खिलाफ पूरी जांच पड़ताल करके जी उनको सज़ा मिलनी चाहिए जी। उनके पास तो मैम वो लाइसेंस भी नहीं होता जी, ये फरोख्ती कर रहे हैं जी। और 5-5 10-10 हज़ार के वॉलपेपर लगवा के जी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं जी। ये तो एक धोखाधड़ी की दुकान है मैम। मैं तो ये कहूँगा जी, 1 नंबर में काम बनवाए, जैसे हमारे साथ हुआ ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ भी मैम ऐसे किया था उन्होंने, सैनगन वीज़ा बोल के लीगल तरीके से भेजा गया है जी। यही कहना वहाँ पे चाहते इस प्रकार से कराया गया जी, बिल्कुल।
यहाँ से भेज देते हैं जी, बच्चों को खुश कर देते हैं, माँ बाप को खुश कर देते हैं। अब जैसे मेरे माता पिता बीमार रहते हैं जी, मेरी भी हालत कई बार बीमार हो जाती है जी, ऐसे ही कौन कमा के देगा जी, ऐसे कोई बच्चा फंस गया तो जी बहुत बुरी हाल है मैम। तो भाई देखो, जिस माँ बाप ने अपना बच्चा पाल पोस के बड़ा कर दिया फिर मौत के मुंह में चला गया, तो उस माँ बाप की 6 महीने में क्या हालत रही होगी, आप अंदाजा लगा सको हो कि किस प्रकार तय उन्हें जिंदगी जी होगी। ना किसी तक कह सकते, ना किसी ने सुन सकते, और फिर भी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन शुक्र है भगवान का कि सन्नी वापस आ गया है। तो देखो, सरकार को भी मतलब इस चीज़ पे सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें आज के टाइम में तो इतने किराना स्टोर ना मिलते जितनी एजेंटा की दुकान मिल जाए, ऑफिस मिल जाए। कम है कुछ और है, करे कुछ और है। तो पुलिस प्रशासन तभी यही उम्मीद करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करे, ताकि आज सन्नी के साथ होया है तड़को और किसी के साथ होगा, यो चलता ही रहेगा अगर सख्त कार्रवाई नहीं करी गई तो प्रशासन तो यह अपील करेंगे कि सख्त सख्त कार्रवाई करे और एजेंटा पर कार्रवाई करके न ऐसा कि दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। बहुत सारे बड़का के गेला तो ऐसा भी हुआ है, आपने देखे भी है, खूब वीडियो भी आवे है कि उड़े इतना टॉर्चर करके उड़ा मार भी दिया जा है, खूब पैसा भी हो। पीछे लोन गांव का भी एक ईसाई मामला था कि 6 महीने तक टॉर्चर भी कराया गया, 50-60 लाख रुपये भी मंगवा लिए और लास्ट में मार के ने वीडियो भेज दी थी। तो साथियों, आपका क्या कहना है कि जो विदेश जाने का एक ट्रेंड भी हो रहा है लगातार, उस पर आपकी क्या राय है वह भी ज़रूर बताइए, कितना सही है कितना गलत है। चलो, माँ बाप तो नहीं हुआ भेजा भी एक नंबर तक जहाँ उड़ जाकर पैसा कमाओगे, कुछ घर का सारा लगाओगे, लेकिन पता नहीं चलता कि वे है जो एजेंट किसके साथ मिल रहे हैं, क्यों कर धोखा करेंगे। तो इतनी जल्दी किसी के विश्वास में ना आवे, क्योंकि बड़ी विश्वास में लेकर जब ये बड़े बड़े धोखे करे जा है, पैसा भी चला जा है और बालक भी चला जा है। तो अपनी राय जरूर बताइए, तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि किसी दूसरे भाई के लिए यह चीज़ ना हो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।